हाँ जी, आज तो हम क्या करेंगे, आज हम एक दो डेफिनेशन पढ़ेंगे जो 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में से है, जो इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और जो आपका आर्टिकल है वो कौन सा है, 3.2 है, एंगल्स के नाम से। तो एंगल्स की इसमें डेफिनेशन दी गई है। एंगल की इसमें डेफिनेशन क्या है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो चलिए आज हम इसको समझते हैं, ये हम पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एंगल को समझने के लिए हमारे पास जो दो तीन बातें हैं वो हमारी हमको जाननी है। तो उसमें आपकी क्या होती है, एक तो आपकी रे होनी चाहिए, ठीक है। रे को हम क्या बोलते हैं, कौन सी रे होती है, जो जैसे जो सिंपल ये आपकी चली गई रे, इसको रे बोलते हैं। ये वाली एक और रे होगी, और इनिशियल साइड होगी और फाइनल टर्मिनल साइड होगी उसकी, और एक वर्टेक्स हो गया। तो इनको हम समझेंगे सबसे पहले। तो ये जो रे है ना, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला है। जो इन रे है उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये क्या हो गया, नहीं आ रहा है, ये है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये जो है। और ये आपकी रे है, एक रे है, और ये भी आपकी रे है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा वहीं कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो ये आपकी एक रे होगी और ये आपकी दूसरी रे होगी, ठीक है। तो इसमें इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड हमको पता करनी है। तो इनिशियल साइड आपकी कौन सी होती है, जहां से आपका जो एंगल है उसको रोटेट किया जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए, इसको हम देखते हैं कि ये जो हमारी पॉइंट है ना, इसको हम पॉइंट को इधर ही ले आते हैं, आपको तभी समझ में आएगा। ये इसमें आके इधर मिल गया, ठीक है। तो ये आपकी एक रे थी। तो इसको हमने धीरे धीरे कहाँ उधर घुमा दिया, अब रोटेट कर दिया, इधर रोटेट कर दिया, इधर रोटेट कर दिया, इधर रोटेट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। तो हमने इसको कैसे रोटेट किया, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया है ना। तो इसकी जो शुरुआत वाली साइड थी, इनिशियल पॉइंट था, जो इनिशियल साइड थी आपकी, वो कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है। तो इसको हम कौन कौन सी साइड बोलेंगे, इसको हम इनिशियल साइड बोलेंगे। और इसको जब हम लास्ट में हम जहाँ पहुंच गए, जब हम रोटेट करके जहाँ हमने फाइनली स्टॉप कर दिया रोटेट करना, वो आपकी कौन सी होगी, टर्मिनल साइड होगी। तो इसमें दो साइड होगी आपकी, एक तो इनिशियल साइड होगी, एक टर्मिनल साइड होगी। और एक आपका जो इनिशियल पॉइंट हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ये आपको तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है। ये आपकी इनिशियल साइड है, ये आपकी टर्मिनल साइड है। तो ये आपकी दो चीजें थी आपकी जो आपको जाननी थी, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये आपकी रे होती और अगर हम रोटेट इस साइड में ऐसे करते, तो आपका ये जो एंगल है वो आपका क्या होता, नेगेटिव में आता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एक तो पॉजिटिव एंगल आपका बनाएगा और एक आपका नेगेटिव एंगल किस तरीके से बनाएगा। नेगेटिव एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज में बनाएगा इस तरीके से, और सॉरी, पॉजिटिव आपका बनाएगा और नेगेटिव आपका कहाँ बनाएगा, इस तरीके से आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके। तो अब हमको एक रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि एक रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए इसको हम रोटेट करते हैं, एक मिनट रुकिए, इसको रोटेट कर देते हैं हम, ये रखते हैं इसको, मैंने क्या है, ये पॉइंट आपका ये रोटेट कर दिया हमने, ये रोटेट करते जाएंगे हम इसको, और ये आ गया, हम यही रोक देते हैं। तो ये जो एक बार आपका रिवॉल्व हो रहा है ना अराउंड इनिशियल पॉइंट से, आपका दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये आपका इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और दोबारा हम देखिए वहीं पहुंचने वाले हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम एक रिवॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ ये एक आपका क्या हो गया, एक रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। हम दोबारा उधर ही आते हैं। तो ये आपका रिवॉल्यूशन था एक। एक और बात आपकी, जो अब हम क्या पूछेंगे, फिर एक मीजर है आपका, एक और डेफिनेशन हमारी आती है। मीजर ऑफ एन एंगल क्या होता है, वो कौन सा होता है, अमाउंट होता है किसका, रोटेशन का, परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। देखिए हमने ये पहले ही बता चुके हैं, एक बार और हम बता देते हैं कि जो मीजर है एंगल का वो कौन सा होता है, जितना भी अमाउंट हमने रोटेट किया है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इनिशियल साइड टू दी टर्मिनल साइड, वो आपका क्या होता है, मीजर होता है एंगल का, ठीक है। दो दो बातें हमने
कंप्लीट कर ली। एक तो एंगल की डेफिनेशन, इनिशियल साइड, वर्टेक्स, टर्मिनल साइड और एक मेजर ऑफ एंगल कर लिया, ठीक है। और एक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन हमने समझ लिया कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन आपका क्या होता है, इसको हम साफ कर देते हैं। ओके, तो एक डिग्री मेजर है, उसकी हम डेफिनेशन अब यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन इसके लिए समझनी थी वो हमने क्या समझ ली कि एक रिवोल्यूशन आपका वो कैसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, चलो एक सर्कल बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं हम यहाँ। ओके, ठीक है आपका, ये एक पॉइंट लिया हमने और ये एक पॉइंट ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये सर्कल हो गया, ये एक रिवोल्यूशन पूरा का पूरा, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं कि रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो डिग्री मेजर क्या होता है, इफ ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज द 1/360th ए रिवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू बी हैव a measure of 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कब कहलाएगा, ये जितना का जितना हमने रोटेट किया है ना, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक रिवोल्यूशन में रोटेट किया था, उसको हम कितने, वो आपका कितना डिग्री का एंगल होता है, 360 का एंगल होता है, ठीक है। और 1 डिग्री ने कितना डिफाइन किया, 1 बाई में 360 किसका, एक रिवोल्यूशन का, ठीक है। एक रिवोल्यूशन का, एक राउंड का, यानी 1/360, तो वो क्या आता है आपका 1 डिग्री। तो दोबारा एक बार हम पढ़ेंगे क्या, इफ ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज, क्या है वो 1/360 ऑफ ए रिवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू बी हैव मेजर ऑफ 1 डिग्री। तो ये हम आपको समझनी थी, और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो ये आपकी कुछ बातें थी, और यहाँ भी आपके कुछ दिए गए हैं, ये देखिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ हम देखते हैं इसको। ये आपका, हम एक बार डिलीट कर देते हैं ताकि आप सही तरीके से देख सकें इसको। ये देखिए, ये आपकी इनिशियल साइड थी, टर्मिनल साइड, वर्टेक्स, और ये आपका नेगेटिव एंगल में है। ये आपकी कुछ एक बातें थी, और ये जो डेफिनेशन थी आपकी मेजर ऑफ एंगल की, ये भी आपकी मेजर ऑफ एंगल की डेफिनेशन है। ये आपकी मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट, ये भी हमने बता दी है, और ये डिग्री मेजर की है। और ये आपके कुछ जो एंगल हैं वो आपके दिए गए हैं, 360 आपका ये वाला एंगल होता है, 360 हमने कंप्लीट बता दिया था कि आपकी जो रिवोल्यूशन है 360 वो आपकी इस तरीके से बनेगी, और 180 आपका इस तरीके से बनेगा, 270 आपका। कुछ एक एग्जाम्पल आपके यहाँ दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है रेडियन मीजर का, ठीक है। तो रेडियन मीजर को हम समझेंगे, तो चलिए हम दोबारा वहीं चलते हैं। तो रेडियन मीजर का हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसका ये जो सर्कल है ना हमारा, इसका सेंटर है जो ये है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है ना वो आपकी यहाँ तक की है, ठीक है। और अगर इतनी ही आर्क को मैं यहाँ ले लूँ ना, इस पॉइंट को अगर हम, इस पॉइंट को अगर मान लिया कहीं भी एक पॉइंट है, यहाँ मान लिया कहीं भी एक पॉइंट है, और ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ के इक्वल आपकी जो आर्क है, आर्क समझते हैं ना, ये वाली, ये कोई भी एक टुकड़ा ऐसा है ना, इसकी जो लेंथ आएगी उसको हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। तो ये आपकी आर्क होती है। तो आर्क की जो लेंथ आएगी ना, अगर वो उसकी रेडियस के इक्वल है, तो जो एंगल बनेगा ना वो आपका कौन सा होता है, वो आपका 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो और अगर आपका 1 यूनिट सर्कल है, इसमें यूनिट सर्कल के हिसाब से आपकी डेफिनेशन दी गई है, तो यूनिट सर्कल के हिसाब से आपकी डेफिनेशन देखते हैं। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे जो बनाया गया आपका एंगल है, किसके द्वारा, एक आर्क के द्वारा, जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल। अगर आपका ये यूनिट सर्कल है, तो आपकी यूनिट लेंथ के द्वारा यूनिट सर्कल पे और सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आपका वो क्या होता है, आपका 1 रेडियन का एंगल होता है। और इन जनरल अगर हम बात करें, तो जितनी आपकी रेडियस है उतनी ही लेंथ की हम आर्क लेके जो एंगल आपका सेंटर पे बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी 1 रेडियन की डेफिनेशन थी। तो अब देखिए, किसी भी जो सरकमफ्रेंस है ना जो सर्कल की, वो क्या होती है, अगर फिलहाल हम यूनिट सर्कल से हम
स्टार्ट करते हैं। यूनिट सर्कल की जो लेंथ है, यानी जो सरकमफ्रेंस अब आपकी क्या होती है, 2 पाई होती है। ठीक है भाई, तो 2 पाई होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन है उसमें जो एंगल है आपका वो कितने का बनेगा, 2 पाई रेडियन का बनेगा। इसको हम लिख देते हैं। ये जो सरकमफ्रेंस बनेगी ना टोटल, इसको अगर हम यूनिट सर्कल माने तो ठीक है, तो आपकी जो लेंथ बनेगी, वो 2 पाई की बनेगी। ठीक है भाई, एक रिवॉल्यूशन में। ठीक है, और वहां आपकी कितनी बन रही थी, वहां आपकी बन रही थी 360 डिग्री बन रही थी, है ना। तो 2 पाई किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के, तो पाई किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, और अगर इसको हम चेंज करें तो पाई को रेडियन में चेंज करना हो, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, तो आपका क्या क्या आएगा, देखिए ऐसे करते हैं। 180 डिग्री है, उसमें कितने पाई होते हैं, सॉरी कितने रेडियन होती हैं, पाई रेडियन होती है। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितनी रेडियन हो जाएंगी, पाई ओवर 180। और अगर हम कोई भी अल्फा डिग्री ले रहे हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करेंगे, और ऐसे ही आपका अगर रेडियन में आपको चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, पाई है आपका, पाई में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होती हैं, तो एक पाई में आपका क्या हो जाएगा, 180 बाई में पाई, और अल्फा पाई में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी अल्फा की। ये आपका सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए। ठीक है भाई, ओके। तो अब हम एक बात और यहाँ हमारी सीखनी में है हमको, कि हमने देख लिया कि जे एक आर्क है जिसकी लेंथ आर है, और वो आपकी सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, 1 रेडियन का एंगल बनाएगी। ठीक है, अगर मान लिया है इसकी जो रेडियस है आर है, ये लेंथ भी आपकी आर है, तो ये एंगल आपका क्या बन जाएगा, 1 रेडियन का बनेगा। ठीक है भाई, 1 रेडियन का बन जाएगा। ओके, तो अगर मान लिया कि इसकी लेंथ आर है, सॉरी इसकी लेंथ एल है कोई भी, तो फिर कितने उसका रेडियन का बनेगा, फिर वो बनेगा भाई एल बाई आर का। और ये मान लिया एंगल हमने फिर कितना का बना रहे हैं, थीटा का, तो फिर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एल बाई आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये फार्मूला आ जाएगा इसका, लेंथ का आर इंटू में थीटा आ जाएगा। ये फार्मूला आ जाएगा आपका किसका, आर्क लेंथ का। ओके, तो इसको हम साफ कर देते हैं।